नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान की कला संस्कृति अपनी चल रही थी। राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता हो गए थे, लोक देवियां हो गई थी। उसके बाद में अपन ने कुल देवियां भी जो है वो एक साथ लिखवा दी थी। अब हम लोकगीत पढ़ेंगे। अब लोकगीत, लोक यानी कि जो संसार में प्रचलित है, अपने आसपास जो अपने को देखने को मिलते हैं। अब लोकगीत ये मत समझ लेना जो अपने गीतों में गाते हैं वही होंगे, लगभग वही है। लेकिन एक बार अपन लोकगीतों को महसूस कर लेंगे ना, वैसे ही अपने लोकगीत क्या होंगे, जहन में आएंगे। तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि लोकगीतों को जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है। तो ये देखते हैं। पहले तो गीत खूब गाए जाते थे, तब याद भी रहते थे, हाँ ये वो गीत है, ये वो गीत है। आजकल डीजे वीजे चल गए तो गीतों का कोई औचित्य ही नहीं रहा। लेकिन ये क्या है कि आज भी गाए जाते हैं। जैसे गांव में क्या है, शहरों में तो नहीं गाते हैं, लेकिन गांव में जैसे राती जगह करते हैं, या फिर लड़की की शादी होती है तो बन्नी, लड़के की होती है तो बन्ना गाते हैं। तो आज भी प्रचलित है लोकगीत वैसे। तो राजस्थान के लोकगीतों में अपन देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको क्या कहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि लोकगीत जो है ये संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। कि लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। अगले हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है। अब ये देखो, महात्मा गांधी जी जो है वो हमेशा क्या हाथ में क्या रखते थे, लाठी रखते थे, चिटिया रखते थे। तो अपन क्या कहते हैं कि जिसके हाथ में लाठी हो तो किस चीज का पहरा दे रहा है भाई तू। तो यानी कि लाठी है तो महात्मा गांधी जी से याद रखना कि इनके हाथ में हमेशा लाठी रहती थी। तो लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है, पहरेदार है। तो लाठी से क्या दिया जाता है, पहरा। तो ऐसे याद रखेंगे अपन। पहरेदार है। एक इन्होंने कहा है कि लोक गीतों में पर्वत गाते हैं, फसलें गाती हैं, नदियां गाती हैं और धरती गाती है। पर्वत, नदियां, धरती और फसल गाती। महात्मा गांधी जी ने कहा कि लोकगीत जब भी बजते हैं या कोई गाता है तो क्या होता है कि पर्वत भी अपने आप गाने लग जाते हैं, नदियां भी अपने आप गाने लग जाती हैं, धरती भी अपने आप गाने लग जाती है और फसलें क्या लहलाती रहती हैं तो वो भी गाना गाती हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला होते हैं लोकगीत। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। एक इन्होंने कहा है कि लोकगीतों में पर्वत, नदियां, धरती, फसल ये सभी गाते हैं। तो ये उदाहरण फिर अपन देखते हैं कि देवेंद्र जो सत्यार्थी उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि लोकगीत जो है वो किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। ये लिख लो वाला ना। लिख लिया होगा भाई। एक आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी।
देवेंद्र सत्यार्थी भी अपना मत रखते हैं भाई कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। ये क्वेश्चन आ गया पटवारी 2011 में। किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, पूछ लिया ये क्वेश्चन। तो देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। एक आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये क्या कहते हैं, ये भी अपना मत रखते हैं कि लोकगीत जो है वो संस्कृति जो है, लोकगीत जो है वो संस्कृति को कंधों पर चढ़ाकर आती है, कि संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है भाई। कि लोकगीत नहीं हो ना तो अपनी संस्कृति को कोई नहीं माने, तो संस्कृति कंधों पर चढ़कर आती है। ये तो लोकगीत है जिसकी वजह से अपनी संस्कृति थोड़ी बहुत बची हुई है। ये इन्होंने अपने अपने अलग अलग मत रखे हैं भाई। फिर अपन देखते हैं अलग अलग देखेंगे, जैसे वैवाहिक लोकगीत कौन कौन से हैं, विरह के गीत कौन कौन से हैं, जातियों के अपन मान लो क्षेत्र विशेष के देखेंगे और एक श्रृंगारिक गीत देखेंगे। तो ये लिखो, फिर अपन श्रृंगारिक लोकगीत स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, हो गए। श्रृंगारिक लोकगीत पढ़ेंगे कि श्रृंगार करते टाइम पे भी कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। श्रृंगारिक लोकगीत, तो श्रृंगार करते टाइम पे अपन कौन कौन से लोकगीत गाते हैं। तो पहला आता है कांगसियो। ये भी क्या है भाई, श्रृंगारिक लोकगीत है। बालों का श्रृंगार करते टाइम पे जो लोकगीत गाया जाता है वो कांगसियो होता है। इसमें बालों का श्रृंगार किया जाता है। कांगसियो, मारो छेल बवरलो कांगसियो, वो वाला गाना तो सुना ही होगा लोकगीत। पहले तो खूब गाते थे भी, आजकल कौन गाता है, आजकल तो डीजे पे खूब चलते हैं, हिप हॉप सॉन्ग चलते हैं। तो एक आता है कांगसियो, एक आता है काजलियो। काजलिया जो लोकगीत है ये अपनी 16 श्रृंगारों में शामिल है। जो 16 श्रृंगार होते हैं नारी के, 16 श्रृंगारों में अपने काजलिया आता है। और ये होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसके साथ गाया जाता है। तो काजलिया जो है 16 श्रृंगारों में शामिल है, होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। एक आता है हिंडो या हिंडोलिया। ये श्रावण के महीने में गाया जाता है भाई, श्रावण के महीने में। तो हिंडो हिंडोलिया, हिंडे मान लो झूले, अपन कब झूलते हैं, वो श्रावण के महीने में। इस पे तो काफी गाने भी, श्रावण के महीने में मुझको बुलाया। हिंडो और हिंडोलिया हो गया। अगला आता है केसरिया बालम। ये देखो केसरिया बालम दिखेगा नहीं वरना नीचे। हो गया भी। एक आता है
केसरिया बालम आवोनी पधारो मारा देश। अगला लोकगीत आता है केसरिया बालम। ये अपने राजस्थान का राज्य गीत है। मांड राग में ये गाया जाता है। अभी देखो केसरिया बालम आओनी पधारो हमारा देश। क्या विदेश गए हुए अपने जो पति हैं उनको आने का संदेश दिया जाता है इसमें। तो विदेश गए पति को आने का संदेश। ये एक रजवाड़ी गीत है भाई, राजा महाराजाओं में चलता था रजवाड़ी लोकगीत। और अपने केसरिया बालम वाला जो लोकगीत है इसके लिए अल्लाह जिलाबाई आती है बीकानेर की। अल्लाह जिलाबाई ये फेमस है इस गाने के लिए, केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। रजवाड़ी गीत है, विदेश गए पति को आने का संदेश दिया जाता है, मांड राग में गाया जाता है और राजस्थान का राज्य गीत है। ये लिखो केसरिया बालम। एक आता है घूमर। घूमर नृत्य भी है और राजस्थान का लोकप्रिय गीत भी है। ये लिखो फिर अपन लिखते हैं। एक आता घूमर गीत। घूमर नृत्य भी है तो राजस्थान का लोकप्रिय लोकगीत आता गणगौर के अवसर पे गाया जाता है। और ये क्या है भाई, रजवाड़ी लोकगीत है ये भी। एक आता लूर, ये भी इसी का ही रूप है भाई, लूर गीत। ये भी घूमर नृत्य का ही रूप है और ये राजपूत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं जैसे रजवाड़ी लोकगीत है, फिर नाम देते हैं जैसे घूमर का दे दिया, केसरिया बालम दे दिया, ऐसे इसमें ये पूछ लेते हैं, ऑप्शन दे देंगे। एक आता है झुमरिया, ये बालिकाओं का आता है झुमरिया लोग, ये बालिकाएं गाती हैं कवारी कन्या। ये आते हैं अपना श्रृंगारिक लोकगीत। लिखो ये हो गए अपने श्रृंगारिक लोकगीत। अगले पढ़ेंगे धार्मिक लोकगीत कि धर्म से संबंधित कौन कौन से लोकगीत है। जैसे हरजस क्या होता है, राती जगह क्या होता है, गणगौर, ये सारे लोग। पहला आता है तेजा गीत। तेजा गीत गाए जाते हैं भाई, किसान हल जोतते समय ताकि भाई उसका टाइम पास हो जाए, हल भी जुतता रहे और गाना भी गजाए। तो तेजा जी को याद करते हैं हल जोतते समय। तो हल जोतते समय मारवाड़ की तरफ ये जाटों द्वारा गाया जाता है। मारवाड़ के जाटों द्वारा। एक आता है गणगौर गीत। गणगौर भी गाया जाता है, गणगौर
तेजा गीत जो है ये हल ज्योतिष में मारवाड़ के जाटों द्वारा गाया जाता है। और गणगौर जो है ये गणगौर पर ही गाया जाता है, स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। और सबसे ज्यादा भी राज्य में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला सर्वाधिक गीत जो है वो गणगौर के ऊपर ही गाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गीत किस पे गाए जाते हैं, तो गणगौर जब आती है तो सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं। एक आता है हरजस। हरजस हरजस होता है जब मान लो शहरों में तो इतना नहीं करते हैं भाई, गाँव में जब कोई भी वृद्ध व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु के ऊपर गाए जाने वाले जो भगवान के गीत होते हैं उन्हें बोलते हैं हरजस। किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले भगवान के जो गीत होते हैं उन्हें बोलते हैं हरजस। एक होता है राती जुगा। राती जगह तो क्या होगा घर वालों ने कि भाई मेरो छोरो नौकरी लाग जा तो मैं रात जगाऊंगा, स्वामी करूंगा। तो राती जगह होता है कि रात भर बैठकर अपने भगवान देवी देवता के गीत गाए जाते हैं, वो होता है राती जगह। और आजकल तो क्या होता है, गांव में तो करते हैं, शहरों में तो नहीं करते। गांव में आती हैं महिलाएं, आती हैं आपस में बातें करती हैं एक दूसरे की, तूने आज क्या किया, तूने क्या किया। फिर आती हैं गप्पे शप्पे लड़ाती हैं, सो जाती। सुबह उठते ही हाँ भाई जाने का टाइम हो गया, तो भोर के टाइम पे गाना गाया जाता है कुकड़ी का गीत। वो अपने रात्रि जागरण का अंतिम गीत माना जाता है। तो रात्रि जगह क्या होता है कि शुभ अवसरों पर गाया जाता है ये। तो शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले जो भगवान के गीत होते हैं वो रात्रि जगह होते हैं। देखिएगा नहीं इधर, शुभ अवसरों पर बोल रही हूँ मैं, शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले भगवान के गीत हैं। घर वालों को बोल दो कि भाई हाँ मेरी राती जुगा बोल दो, मेरा नौकरी लगते ही राती जुगा किया जाएगा कि शुभ अवसर ही आएगा भाई हमारा लड़का नौकरी लग गया। तो शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले जो भगवान के गीत होते हैं वो होते हैं राती जुगा। तो ये देखो लिख लिया अभी। तेजा गीत हो गया, हल जोते समय मारवाड़ के जाटों द्वारा। गणगौर आता है, गणगौर उत्सव पे गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा। सबसे ज्यादा राज्य में सर्वाधिक गीत जो है वो गणगौर अवसर पे ही गाए जाते हैं। हरजस होता है वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले लोकगीत भगवान के गीत। राती जुगा होता है शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले भगवान के गीत। एक आता कुकड़ी का गीत। तो रात्रि जगह का अंतिम गीत। जो भोर के टाइम पे गाया जाता है, सुबह के टाइम पे 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग गाया जाता है। ये होता है कुकड़ी का गीत। एक कुकड़ी की रस्म आती है, वो अपन जनजाति में पढ़ेंगे। अगला आता है लांगुरिया। लांगुरिया जो गीत गाए जाते हैं ये कैला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। और एक वाद्य यंत्र आता है अड़गोजा। तो लांगुरिया जो गीत है वो कैला देवी की आराधना में और अड़गोजा वाद्य यंत्र के साथ ये गाए जाते हैं। तो लांगुरिया हो गए। एक आते हैं पवाड़े।
मान लो कोई महापुरुष है, तो किसी महापुरुष की वीरता की विशेषताएं करना कि भाई उसने वो किया था, जैसे अपने बाबू जी के पवाड़े प्रसिद्ध है भाई, तो किसी महापुरुष की वीरता का बखान करना, और उनकी बखान करते करते टाइम पे जो गीत गाए जाते हैं वो होते हैं पवाड़े। यानी कि बाबूजी हैं, बाबूजी के पवाड़े बहुत प्रचलित है कि बाबूजी ने ये किया था, बाबूजी ने ये किया था। तो किसी महापुरुष की वीरता का बखान करते टाइम पे बाबूजी के पवाड़े प्रसिद्ध है। तो ये आते हैं पवाड़े। देखो तो कुकड़ी का गीत, लांगुरिया, पवाड़े। एक आता है विनायक जी का। विनायक जी का अपन कोई भी शुभ अवसर के ऊपर कोई भी काम करते हैं तो विनायक जी की आराधना जरूर करते हैं, उनका गीत जरूर गाते हैं। एक आता है नेतलरा भरतार। एक लोकगीत आता है नेतलरा भरतार। कौन थी वही नेतल? नेतल रामदेव जी की पत्नी थी, तो रामदेव जी की आराधना में गाए जाते हैं। रामदेव जी के आराधना में गाए जाते हैं नेतलरा भरतार, ये गीत आता है। तो कुकड़ी का गीत हो गया, लांगुरिया हो गया, पवाड़े गीत हो, ये अपने धार्मिक गीत आते हैं कुछ। फिर अपन देखते हैं आगे, अपन विवाह से संबंधित गीत देखेंगे, विरह से संबंधित गीत देखेंगे। ये लिखो एक बार, हो गया। एक आता है कि राजस्थान में लोकगीतों के संस्मरण यानी कि उनको याद करना, कि मैं आजकल वैसे तो कोई याद नहीं करता, कि लोकगीतों में राजस्थान में जो लोकगीत है इनका संस्मरण जो किया जाता है, उनको याद किया जाता है टाइम टाइम पे, भाई हाँ कि हमारे लोकगीत भी हैं, तो उसको चौबाली कहते हैं। तो एक शब्दावली में आता है चौबाली। तो लोकगीतों का संस्मरण जो होता है, लोकगीतों का अपन समय समय पर जो संस्मरण करते हैं उसे बोलते हैं चौबाली। एक आता है राजस्थान में लोकगीतों में सर्वाधिक लंबा गीत कौन सी देवी का है, तो वो आती है जीण माता। तो सर्वाधिक लंबा लोकगीत कौन सा है? लंबा लोकगीत कौन सी लोक देवी का है? जीण माता का। और सबसे सर्वाधिक लंबा लोकगीत कौन से लोक देवता का है? ये तो है लोक देवी। कौन से लोक देवता का सबसे लंबा है? रामदेव जी का भी। तो सर्वाधिक लंबा लोकगीत जो है वो जीण माता का आता है। सर्वाधिक लंबा एक लोकगीत आता है लोक देवताओं में देखते हैं तो रामदेव जी का आता है। एक आता है अपनी शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है कच्छी घोड़ी। तो कच्छी घोड़ी नृत्य करते टाइम पे कुछ गीत गाए जाते हैं। तो कच्छी घोड़ी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और यहाँ कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय जो गीत गाए जाते हैं वो आते हैं, एक तो आता है लश्करिया बींद।
कच्ची घोड़ी नृत्य भी वो एक काठ की घोड़ी सी होती है, उसको कमर में डाल के किया जाता है। तो लश्करिया जो बीन है, ये गीत जो कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है, एक आता है रसाला और एक रंग रसिया। तो रसाला गीत भी है, वो भी कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है, और एक आता है रंग रंगिया। ये प्रमुख गीत जो है वो अपनी कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। ये रमगरिया भी मिस्टेक हो गई, सॉरी, रमगरिया ये कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाने वाले गीत आते हैं। तो ये लिखते हैं। ओके भाई, एक हम क्षेत्र विशेष की ओर देखते हैं भैया। कि भाई कोई क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं। तो क्षेत्र विशेष के लोकगीतों में सबसे पहले अपन देखेंगे मुमल, जैसलमेर का। मुमल तो काफी प्रसिद्ध है, काफी पूछा जाता है मुमल। तो मुमल जो लोकगीत है ये जैसलमेर का है। यह एक प्रेम गीत है, प्रेम से संबंधित गीत। इसमें मुमल जो है ये अपने लोदरवा की राजकुमारी होती है। तो ये तो लोदरवा की राजकुमारी होती है, और इसका प्रेमी कौन था? महेंद्र। मुमल और महेंद्र। महेंद्र था अमरकोट का राजकुमार। तो प्रेम से संबंधित जो गीत आता है वो मुमल आता है। जैसे वो आता है ना, मारी बरसाले री मुमल हाले नी आलीजे रे देश। तो ये मुमल आता है। एक अपना अगला आता है ढोला मारू। ढोला मारू आता है सिरोही का। ये भी प्रेम से संबंधित आता है। प्रेम से संबंधित लोकगीत आता है ढोला मारू। इसमें जो ढोला होता है और एक मारू होती है। तो मारू जो है, ढोला जो है, ये तो नरवर का राजकुमार था। ये प्रेम होता था वो राजकुमार और राजकुमारी में ही होता था। और जो अपनी मारू थी, ये पुंगल जैसलमेर पड़ता है, नहीं पुंगल बीकानेर पड़ता है, सॉरी, वहां की राजकुमारी थी। तो मारू थी पुंगल बीकानेर की राजकुमारी। दोनों प्रेम से संबंधित है। मुमल आता जैसलमेर का प्रेम गीत है। लोदरवा की राजकुमारी थी मुमल, और महेंद्र था अमरकोट का राजकुमार। ढोला मारू आता है सिरोही का, प्रेम से संबंधित है। नरवर का राजकुमार था ढोला, और जो मारू थी ये पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। और मुमल जो लोकगीत है, इसमें जो वो पंक्ति आती कि मारी बरसालेरी मुमल हालिने ए आलीजे देश, ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसके लिए कहा गया है, इससे संबंधित कौन सा लोकगीत है, और इसमें जो मुमल है ये कहाँ की थी? तो ये जैसलमेर की थी। तो ये लिखो। हो गया? एक आता है हम सिडो। हम सिडो, तो हम सिडो के तो नाम से प्रतीत हो रहा है हम साथ साथ। हम सिडो यानी कि दो जने मिलकर साथ साथ डांस करते हैं, गाते हैं। हम सिडो। तो ये मेवाड़ क्षेत्र की जो भील होते हैं,
तो इसमें मेवाड़, उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र की जो भील है, मेवाड़ के भीलों द्वारा, और ये युगल है भाई, स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं इसमें, स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा गाए जाने वाला जो गीत होता है वो आता है हमसिडो। एक आता है रसिया। रसिया तो बहुत फेमस है भाई, बहुत चल रही है आपकी बात, भरतपुर धौलपुर की तरफ प्रसिद्ध है ये, सुनना एक बार रसिया को, बहुत ही अच्छे हैं। एक बार YouTube पे गाना सुना, रसिया के नाम डाल, रसिया नाम डाल देना, बहुत सारे गाने खुलेंगे भी। तो भरतपुर धौलपुर का रसिया आता है और बम वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। तो हमसिडो हो गया, उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा गाया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। एक रसिया आता है और एक आता है भाई हरणी या लोहड़ी। ये क्या होता है कि मेवाड़ क्षेत्र है, जो अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, यहाँ पे दीपावली के 15 दिन पहले क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे घर घर निकल जाते हैं, टोलियां बना के, कि 5 जने उस वाली गली में जाएंगे, 5 जने उस वाली गली में जाएंगे, और क्या करते हैं कि चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं कि भाई अपने पटाखों का जुगाड़ हो जाए। तो दीपावली के 15 दिन पहले बच्चों द्वारा घर घर जाकर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो हरणी लोहड़ी होती है कि दीपावली के 15 दिन पहले बच्चों की टोलियां होती हैं जो घर घर जाके पैसे इकट्ठे करती है। हरणी लोहड़ी हो गया। अगला आता है बिछुड़ो। तो बिछुड़ो जो है ये भाई हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि महिला होती है जिसको बिच्छू खा जाता है, बिच्छू खा जाता है, और वो अपने पति को जब वो मरने वाली होती है, उसकी अंतिम इच्छा, तो वो क्या कहती है, अपने पति को कहती है कि भाई तुम दूसरी शादी कर लेना, हम तो जा रहे हैं, हम तो चले परदेश और आप दूसरी शादी कर लेना। तो पति तो चाहता ही था कि वो ये बात कहे, और वो भी वैसे भी जाते जाते वो ये बात कह जाती है। एक गुड़ला आता है मारवाड़ का, गुड़ला ये मतलब भाई गुड़ला, ये देखो, इनको जितना आप अपनी भाषा में सरल बना के पढ़ोगे ना, उतना ही याद होंगे ये लोकगीत। ये ऐसे होते हैं लोकगीत, लोक नृत्य ऐसे चैप्टर होता है। ये देखो, हो गया। नोट्स बनाओगे अपने, इसको पोज कर करके नोट्स बना लेना ना। एक आता बिछुड़ो, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कि महिला जिसको बिच्छू डस लेता है, और ये क्या करती है, अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए बोलती है। तो बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का है। इसमें क्या होता है कि महिला जो है उसे बिच्छू काट लेता है, बिच्छू डस लेता है, तो फिर वो अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए बोलती है। गुड़ला आपने देख लिया। एक आता पंछीड़ा। ये जो पंछीड़ा जो लोकगीत है, ये क्या होता है कि मेवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती ढूंढाड़ क्षेत्र में, सोचिए हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में तो हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में ये गाया जाता है, और इसमें अड़गोजा, ढोलक और मंजीरे बजाए जाते हैं। वाद्य यंत्र होता है अड़गोजा,
ढोलक और मंजीरे, ये यहाँ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं इस लोकगीत को गाते टाइम। एक आता मरसिया, मारवाड़ क्षेत्र में कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मरसिया, मरसिया तो नाम से पता चल रहा है, मरसिया तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले लोग थे। तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं और ये मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं मरसिया। तो ये अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित कुछ लोकगीत है। एक रतवई आता है मेवात क्षेत्र का, रतवई गीत लोकगीत आता है, ये आता है मेवात क्षेत्र का, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र का। तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित थे। श्रृंगारिक देख लिए, अपने धार्मिक देख लिए, क्षेत्र विशेष से देख लिए। अगले जो लोकगीत हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो विवाह से संबंधित और विवाह से संबंधित होंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये बताना भी जरूर, और अपनी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।